उस महिला ने अपने पति से शादी के लिए अपनी 3 छोटी बहनों में से एक को चुनने का निर्णय लिया। उसे चिंता थी कि उसके मरने के बाद उसका 5 साल का बेटा उपपत्नियों द्वारा सताया जाएगा, इसलिए जिसे चुना उसे चालाक और योजनाबद्ध होना जरूरी था। 5वीं बहन बहुत डरपोक थी, इसलिए उसे 11वीं या दूसरी बहन में से चुनना पड़ा। लेकिन चाहे वह किसी को भी चुनती, ज़ियाओ सबसे बड़ी समस्या थी। ज़ियाओ एक कुलीन परिवार की बेटी थी। मार्क्विस उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, फिर भी वह चालाकी से उनके करीब जाने के तरीके ढूंढ लेती थी। उसकी माँ मार्क्विस की दादी की चचेरी बहन थी। जब युआन गंभीर रूप से बीमार हुई तो शियाओ और उसकी माँ अक्सर घर आने लगी। बूढ़ी महिला को भी शियाओ पसंद थी। सभी को समझ आ रहा था कि वे युआन के मरने का इंतजार कर रहे थे ताकि चाओ मार्क्विस से शादी कर सके और नई मुख्य पत्नी बन सके। लेकिन युआन इसे आसानी से नहीं होने देना चाहती थी। उसने शियाओ को नीचा दिखाने की योजना बनाई। मध्य शरदोत्सव भोज में उसने 11वीं बहन से साथ चलने को कहा। तभी एक नौकरानी ने जानबूझकर शियाओ पर चाय गिरा दी। नौकरानी ने माफी मांगी और कियाओ को कपड़े सुखाने के लिए एक शांत कमरे में ले गई। उसने शियाओ से कहा कि वहां कोई नहीं है। कियाओ ने यकीन किया और कपड़े बदलने गई, पर उसे नहीं पता था कि मार्क्विस वहीं सोते थे। युआन ने सब कुछ सही समय पर किया। वे और 11वीं बहन सीधे कमरे की दिशा में बढ़ीं। उसी समय मार्क्विस झपकी लेने के लिए अंदर आया। उसने कियाओ को बिना वस्त्रों के देखा। तभी युआन और 11वीं बहन कमरे के भीतर आ गईं। उन्होंने कियाओ को अंतर वस्त्रों में देखा। सब कुछ युआन की योजना के मुताबिक था। कोई भी नहीं मानता कि यह दुर्घटना थी। 11वीं बहन ने पहले वाली नौकरानी को देखा और समझ गई कि वह गुप्त रूप से सबसे बड़ी बहन के लिए काम कर रही थी। अब यह साफ था कि कियाओ फंस गई। जल्द ही महल में यह घटना चर्चा बन गई। स्थिति सुधारने के लिए युआन ने कियाओ को 2 विकल्प दिए। 1, मार्क्विस से शादी छोड़ दें, या 2, उसकी उपपत्नी बनकर शादी करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो युआन इस कांड को फैला देंगे और उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद कर देंगे। भले ही मार्क्विस को और उपपत्नी नहीं चाहिए थी, फिर भी शियाओ ने सहमति दी। उसने कहा कि वह उपपत्नी बनकर शादी करना पसंद करेगी, बजाय इसके कि बिल्कुल शादी न हो।